बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे ENG101 का लेसन नंबर 25। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की डेट शीट आ गई है और उम्मीद है कि सबने डेट शीट अपनी बना ली होगी। तो 27 फ़रवरी से लेकर तकरीबन 10 मार्च तक हैं ये फाइनल टर्म के एग्ज़ाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फॉल 2020 सेशन के। तो आज हम देखेंगे ENG101 का लेसन नंबर 25। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो इसमें जैसे हम प्रीवियस में हमने पढ़ा था, हमने सेंटेंस एरर को रिमूव किया था, इस तरह हम इसमें भी देखेंगे। तो इसमें है नेक्स्ट टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस एरर्स। तो इसमें रन ऑन सेंटेंस आ जाता है और डेंगलिंग मॉडिफायर, ये दो हमने इसमें करने हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस होता क्या है? A run on sentence is a sentence that is made up of two complete thoughts that have no breakup between them, clear breakup। तो ये इसमें ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई क्लियर ब्रेकअप ना हो और उसमें दो जो थाट हो, कंप्लीट थाट, उनको कंबाइन किया गया हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो एक इफेक्टिव सेंटेंस है उसमें एक ही कंप्लीट थाट को ज़ाहिर किया जाता है, उसको इजहार किया जाता है। तो इसमें दो कंप्लीट थाट आ जाएंगे तो ये सेंटेंस एरर, रन ऑन सेंटेंस बन गया, सेंटेंस एरर। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रन ऑन सेंटेंस। ये इसकी रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन है, ये आपने तैयार करनी है, ये भी आ सकती है। तो नीचे इसकी दो टाइप्स हैं, ये MCQs में आ सकता है। तो फ्यूज सेंटेंस एंड कॉमन स्प्लाइस सेंटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूज सेंटेंस। टू आर मोर सेंटेंस दैट रन टुगेदर विद नो मार्क ऑफ पंक्चुएशन बिटवीन देम आर सेड टू बी फ्यूज्ड। वही, यानी कि उसमें दो कंप्लीट थाट्स होंगे और वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के या किसी ज्वाइनिंग वर्ड्स के आपस में कंबाइन किए होंगे, उसके कहते हैं फ्यूज सेंटेंस। तो इस तरह देयर आर टू आर, इसके दूसरा पॉइंट है द टू सेंटेंस आर टू कंप्लीट सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स थॉट्स आर सिंपली स्टक टुगेदर। वो आपस में बिल्कुल कंबाइन होंगे, जुड़े हुए होंगे, उनमें कोई सेपरेशन नहीं होगी, कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स नहीं होगा। तो उसको कहते हैं हम फ्यूज सेंटेंस। तो अ गुड वे टू प्रिवेंट फ्यूज सेंटेंस इज़ टू रीड लाउड व्हाट यू रिटर्न। तो इसके जो इसका अच्छा वे इसको पढ़ने का, वो जो जिस पार्ट पे हम उसकी तवज्जो ले जाना चाहते हैं तो उसको हम थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे, थोड़ा ऊंचा पढ़ेंगे। तो इसी तरह also look with the sentence for words I, you, he, she, it, we, they, their, this, that, now, then and next. Such words often signal the beginning of the कंप्लीट थाट। ये जो वर्ड्स हैं ये कंप्लीट थाट की जो बिगनिंग है उसको ज़ाहिर करते हैं, उसका इजहार करते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं वो सिंगल जो कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सिंगल थाट होगा उसको ज़ाहिर करते हैं। तो आगे नीचे है करेक्टिंग फ्यूज सेंटेंस। तो इसके 3 वेज़ हैं, 3 वेज़। ये भी MCQs में आ सकता है, हाउ मैनी वेज़ टू करेक्ट फ्यूज सेंटेंस। तो 3 वेज़ हैं। तो पहला है डिवाइडिंग द फ्यूज सेंटेंस इनटू 2। तो हम जो फ्यूज सेंटेंस होगा उसको 2 सेंटेंस में डिवाइड कर देंगे, उसमें कॉमा लगा के और उसमें फुल स्टॉप और उसमें जो वर्ब वगैरह या जो सब्जेक्ट वगैरह लगा के। तो पहले हमने इस एग्जांपल देख लेते हैं हम। द लैक इज़ काम टुडे, इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर। तो ये 2 थाट्स ने दिए हुए हैं, एक तो है लैक काम टुडे और दूसरा है लुक्स लाइक ब्लू मिरर। अब ये 2 थाट्स दिए हुए हैं तो हमने इसको करेक्ट करना है। तो हम इसको 2 सेंटेंस में डिवाइड कर देंगे, फुल स्टॉप और इसमें सब्जेक्ट ला के। तो हम लिखेंगे द लैक इज़ काम टुडे, इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर। अब ये करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें हमने जो एक सेंटेंस है वो एक थाट ज़ाहिर कर रहा है और दूसरा दूसरे थाट। तो इसी तरह इसका दूसरा तरीका है पुट अ कॉमा एंड एन अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड। अब ज्वाइनिंग वर्ड क्या होते हैं? एज एंड, बट, सो। अब ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। तो बिटवीन 2 कंप्लीट थाट्स, अब हम इसको जो कंप्लीट थाट्स होंगे उसके दरमियान ज्वाइनिंग वर्ड्स को लगा के उसको हम करेक्ट कर देंगे, वो फिर करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी तरह हम देखें कंप्यूटर स्किल्स आर यूज़फुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग जॉब एज वेल। तो ये 2 कंप्लीट थाट हैं, हमने इसको ज्वाइनिंग वर्ड लगा के इसको करेक्ट करना है, अलग-अलग करना है। द कंप्यूटर स्किल्स आर यूज़फुल इन कॉलेज एंड दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। तो ये हमने इसको करेक्ट कर दिया, ये इसका करेक्ट वर्जन है। इसी तरह ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। तो हम ये नोट पढ़ लेते हैं। ये जो नोट मैंने लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिए होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होते हैं। ये मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए हैं। तो जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे ये नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा या कमेंट में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो द कॉमा ऑलवेज गोज़ बिफोर द ज्वाइनिंग वर्ड। तो कॉमा आता है वो
हमेशा ज्वाइनिंग वर्ड से पहले आता है, नॉट आफ्टर। अब ये MCQs बन सकता है, द कॉमा ऑलवेज डैश टू ज्वाइनिंग वर्ड्स, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो इस तरह नन ऑफ दिस। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आपने ये याद रखना है, बिफोर द ज्वाइनिंग वर्ड्स लगेगा कॉमा हमेशा, आप बाद में नहीं लगेगा। जैसे हमने ये लगाया कॉमा सो ही वुडंट प्ले, इसी तरह कॉमा एंड दे विल, अब ये ज्वाइनिंग वर्ड से पहले कॉमा लगा है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्यूज सेंटेंस है इसको करेक्ट करने का दूसरा तरीका है। तो ये है यूज सबऑर्डिनेशन टू मेक वन कंप्लीट थॉट डिपेंड ऑन अनदर वन। तो हम उसको जो उसको एक क्लास को दूसरी पे डिपेंड कर देंगे, तो एक डिपेंडेंट होगी एक इंडिपेंडेंट होगी, ये सबऑर्डिनेशन बन जाएगी और इस तरह हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो टू सबऑर्डिनेट a complete thought, change it from statement that can stand alone as a sentence to one that cannot stand itself। तो हम जो हमारी स्टेटमेंट स्टैंड करेगी, जो इंडिपेंडेंट होगी, उसको हम एक किसी और के डिपेंडेंट इसके साथ एक और डिपेंडेंट लगा देंगे जो उसके इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट होगी, और इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह टू डू सो, begin the thought with an appropriate word such as because, when, if, before, since, until, unless, while, as, thought, through, after। तो ये हमारे वर्ड्स हैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसको हम लगा के उसको सबऑर्डिनेशन करेंगे। तो जैसे है यहाना हैज़ पुल्ड मसल, शी वुडंट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट। अब ये फ्यूज्ड सेंटेंस है हमारा, तो हमने इसको करेक्ट करना है सबऑर्डिनेशन से। तो हम इसमें वही वर्ड्स लगाएंगे अप्रोप्रिएट वर्ड्स, जैसे बिकॉज हमने लगा दिया इधर, बिकॉज यहाना हैज़ पुल्ड मसल्स कॉमा ही वुडंट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट। तो हमने इधर एक तो अप्रोप्रिएट वर्ड लगाया, बिकॉज, व्हेन, इफ़, बिफोर, अनलेस, सिंस, ये वाले अप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं, ये मैंने लिख दिए इधर, ये वाले अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। तो इस तरह यूसुफ यहाना हैज़ पुल्ड मसल्स कॉमा, अब ये हमने जो कोमे वाला पिछला हमने पढ़ा था वो भी इसमें दो अब करेक्टिंग जो तरीक़ेकार इस्तेमाल हुए हैं, एंड ही वुडंट हमने इधर सब्जेक्ट भी लगा दिया। तो इसी तरह ये एक और नोट पड़ा है, पुट कोमा एट द एंड ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप। अब ये भी इसका MCQ आ सकता है, पुट कोमा एट द डैश ऑफ अ डिपेंडेंट ग्रुप एंड स्टार्ट बिटवीन नन ऑफ दीज। तो आपने लगाना एंड ऑफ द डिपेंडेंट वर्ड्स। इस तरह ये MCQs बन सकता है। आपने इसी तरह जो आप पढ़ते हैं उन्हीं में से MCQs बनते हैं। अक्सर तो आप गौर से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए आपको समझ नहीं आती। आप अगर हैंडआउट्स को गौर से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक जो MCQs होता है वो इसी बुक से लिया गया होता है, जो आपके हैंडआउट्स हैं, इसके बारे कुछ नहीं होता। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसी तरह आगे आता है करेक्टिंग कॉमा स्प्लाइस। हमने अब कॉमा स्प्लाइस को करेक्ट करना है। पहले ये 3 वेज थे फ्यूज सेंटेंस के, अब 3 वेज हैं, सेम वही हैं कॉमा स्प्लाइस के लिए। तो इसके भी 3 वेज हैं, ये भी क्यूज बन सकता है। तो इसी तरह हमने डिवाइड कॉमा इंटू 2 सेंटेंस, वही कॉमा लगा के उसको 2 सेंटेंसेस में डिवाइड कर देंगे। तो दूसरा तरीका वैसे ही, कनेक्ट टू सेंटेंस टू अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड, प्लेसिंग ज्वाइनिंग वर्ड्स, तो वही सच एज एंड बट सो, तो आफ्टर कॉमा। तो उसी तरह कॉमे से बाद हम अप्रोप्रिएट वर्ड प्लेस कर देंगे ज्वाइनिंग वर्ड्स, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स प्लेस कर देंगे। इस तरह सबऑर्डिनेशन हो जाएगी। तो आल दो अब ये भी डिपेंडेंट वर्ड टू वन एंड कंप्लीट थॉट्स, इस तरह ये भी इसको हम करेक्ट कर देंगे। तो रिव्यू ऑफ फ्यूज्ड एंड कॉमा स्प्लाइस सेंटेंस, ये एक्सरसाइज दी हुई है उसमें हैंडआउट्स में, तो मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया है। तो ये आपने कर लेनी है नोट्स से, नोट्स आपने ज़रूर डाउनलोड करने हैं। ये एक दफ़ा लाजमी पढ़ें, इसमें डेफिनेशंस हैं और जो कुछ अहम है वो मैंने इसमें लिख दिया, बाकी आप दूसरे भी पढ़ें। तो इसके बाद हमारा आ जाता है मॉडिफायर। हमने पढ़ना है डेंगलिंग मॉडिफायर पढ़ना है, वो भी एरर है। तो हम पहले देखेंगे मॉडिफायर क्या होता है। मॉडिफायर इज़ वन और मोर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज को डिस्क्राइब करते हैं, उनके मायने को वाज़े करते हैं। तो इसी तरह ये हमारा मॉडिफायर की डेफिनेशन आ गई। इस तरह ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर रहता है। हम मॉडिफायर की जगह उसको अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं लगाते, हम उसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, उसकी जो प्लेस होती है उससे हटा देते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं अ मॉडिफायर दैट इज़ इनकरेक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड और वर्ड दैट इट डिस्क्राइब। तो ये उस जो वर्ड्स हमने डिस्क्राइब करना होता है उसके नहीं, बल्कि हम दूसरे के लिए इसको समझ लेते हैं और ये मिसप्लेस्ड इसकी जगह तब्दील रहती है। हम इसको भी करेक्ट करना सीखेंगे। व्हेन मॉडिफायर आर मिसप्लेस्ड द रीडर मे मिसअंडरस्टैंड द सेंटेंस। जो रीडर होता है उसको समझ नहीं आती कि ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है मॉडिफायर, तो ये इसलिए ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। जैसे कि हम ये देखते हैं, माई ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप।
अब ये इस्तेमाल, ये अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो लीकिंग पाइप है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है या लोकल डीलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि इसकी ये मैंने वाजे नहीं करा इसका कोई भी ऐसे ही। तो हम इसको करेक्ट करेंगे। माई ब्रदर बॉट अ कार विद अ लीकिंग पाइप। अब ये लीकिंग पाइप जो है वो कार के लिए इस्तेमाल हुआ है, कार का जो पाइप है वो लीक है, कार की लीकिंग पाइप फ्रॉम अ लोकल डीलर। इसी तरह स्पैरो बुलेट अ नेस्ट एट द बैक ऑफ आवर हाउस ऑफ ग्रास एंड विंग ट्विंग। अब हमें ये समझ नहीं आ रही जो हाउस है वो ग्रास एंड ट्विंग से बना हुआ है, हमारा हाउस नहीं है, जो नेस्ट है वो, तो ये भी मिसप्लेस मॉडिफायर है। तो हम इधर इसको करेक्ट करें, स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट ऑफ ग्रास एंड ट्विंग्स। अब ये नेस्ट जो है स्पैरो का वो ग्रास एंड ट्विंग से बना हुआ है, एट द बैक ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के पीछे। तो इसी तरह नासर अंजुम वाली मिसाल है, तो ये आपने देख लेनी है। आगे डेंगलिंग मॉडिफायर। अ मॉडिफायर इज़ कंसिडर्ड डेंगलिंग व्हेन द सेंटेंस इज़ नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज़ बीइंग मॉडिफाइड। ये भी उसी तरह मिसप्लेस मॉडिफायर की तरह ही है कि जो मॉडिफायर होता है वो उसका वाज़े पता नहीं चलता ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसी तरह हम इसकी देखते हैं। स्टेयरिंग ड्रीमली इनटू द स्पेस, द इंस्ट्रक्टर लाउड वॉइस स्टार्टल्ड मी। अब ये उसकी वॉइस है वो स्टार्टल्ड है या जो मैं स्टार्टल्ड हुआ हूँ, तो इसके समझ नहीं आ रही इस तरह। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, द स्टेयरिंग ड्रीमली इनटू स्पेस, आई वाज स्टार्टल्ड। अब आई वाज स्टार्टल्ड यानी मैं, यानी कि स्टार्टल्ड, तो बाय द इंस्ट्रक्टर लाउड वॉइस। अब ये हमारा करेक्ट हो गया है। तो हमने आज देखा है लेसन नंबर 25, इसमें हमने ये पढ़े हैं सारा। तो आपने इसको, ये नोट्स आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो आपने ये अच्छी तरह तैयार करना है और उम्मीद है कि आप फाइनल की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।